हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन इन विवी एजुकेशन सर्विसेज भोपाल। आज हम इस क्लास में एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर में मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस सब्जेक्ट की जो लास्ट यूनिट है, फिफ्थ यूनिट, उसका जो टॉपिक दिया हुआ है प्रोडक्टिविटी को आज से हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। इसकी जो मीनिंग है, डेफिनेशन है, इसके बारे में हम यहाँ पर पहले डिस्कस करेंगे। उसके बाद में टाइप्स ऑफ प्रोडक्टिविटी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर कि प्रोडक्टिविटी क्या होता है। प्रोडक्टिविटी को हिंदी में बोला जाता है उत्पादकता। ठीक जैसे यहाँ पर लिखा हुआ भी है, प्रोडक्टिविटी हमारा ये टॉपिक है, इसे हिंदी में कहा जाता है उत्पादकता। तो प्रोडक्टिविटी क्या होता है? प्रोडक्टिविटी मीन्स होता है कि मतलब जैसे कोई भी रिसोर्स है, कोई भी रिसोर्स का कम यूज करके, या मतलब जितने रिसोर्स अवेलेबल हैं उतने ही रिसोर्स का यूज करके, जैसे यहाँ पर रिसोर्स में क्या आता है, रिसोर्स में जैसे जो समय है, मेहनत है, या फिर जो कहना चाहिए पैसा है, कैपिटल कह सकते हैं हम। तो जो कैपिटल है, यहाँ पर मेहनत है, समय है, ये क्या है? रिसोर्स है। इन सभी चीज़ों का इस तरीके से यूज करना कि ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छी क्वालिटी वाला यहाँ पर आउटपुट निकल करके आए, उसे कहा जाता है प्रोडक्टिविटी। ठीक, आगे देखते हैं हम। अब अपना जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो इसके प्रोडक्टिविटी है उसकी मीनिंग या जो डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है उसको पहले डिस्कस करते हैं हम। देखो, जो प्रोडक्टिविटी है, प्रोडक्टिविटी की जो मीनिंग है, डेफिनेशन है, टू अचीव मैक्सिमम आउटपुट बाय मेकिंग बेस्ट यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्स सच एज लेबर, कैपिटल, मशीन्स, टाइम एक्सेट्रा। मीन्स यहाँ पर देखो, जो अवेलेबल रिसोर्स है, ठीक, अवेलेबल रिसोर्स है। रिसोर्स में क्या क्या है? रिसोर्स में जैसे देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, लेबर मतलब है श्रम, कैपिटल मीन्स जो पूंजी है, जो मशीन यूज होती है, जो टाइम है, आदि का सर्वोत्तम उपयोग करके अधिक उत्पादन, उत्पादन मतलब यहाँ पर जो आउटपुट प्राप्त करना, इसी को क्या कहा जाता है? प्रोडक्टिविटी कहा जाता है। ठीक, जैसे देखो, आउटपुट और इनपुट। देखो, आउटपुट क्या होता है और इनपुट क्या होता है। जैसे आउटपुट मतलब, मान लो कि अभी जैसे आप एग्जाम दोगे, ठीक है, अभी आप जैसे एग्जाम दोगे अपनी एमबीए की, आप एग्जाम हॉल में जा करके आपको कॉपी में जो भी कॉपी मिलेगी, कॉपी में आप जो भी लिखोगे, ठीक, तो वो क्या हुआ? इनपुट हुआ। इनपुट हुआ। अब उसके बाद में आपका जब जो रिजल्ट आएगा उसे कहा जाता है आउटपुट। मतलब यहाँ पर इनपुट मतलब होता है, जैसे हमने कोई मशीन है, मान लेते हैं कि कोई मशीन है, मशीन को हम जो कमांड दे रहे हैं वो होता है इनपुट, और कमांड के बाद में जो रिजल्ट निकल करके आता है उसे कहा जाता है आउटपुट। ठीक, इनपुट और आउटपुट को अच्छे से ध्यान रखना। तो आपको यहाँ पर ये जो चीजें हैं, जैसे यहाँ पर आउटपुट लिखा हुआ है और आगे भी अभी यहाँ पर ये वर्ड सुनने में मिलेंगे, तो आपको ये चीज समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो आउटपुट क्या होता है? आउटपुट जैसे कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर में जैसे हम यहाँ पर कमांड देते हैं उसको, जैसे हमने कमांड दिया उसको 3+2, तो यहाँ पर ये क्या है? ये इनपुट है। अब यहाँ पर इसका जो रिजल्ट निकल के आता है 5, ये क्या है? आउटपुट है। ठीक, मतलब यहाँ पर जैसे हमने किसी मशीन को कोई कमांड दिए, उसके बाद में उसने यहाँ पर जो रिजल्ट निकाल के दी उसे कहा जाता है आउटपुट। ठीक, तो यहाँ पर प्रोडक्टिविटी क्या है? प्रोडक्टिविटी वही चीज है, मतलब यहाँ पर जैसे कोई कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, तो यहाँ पर जो भी रिसोर्स है, जो भी रिसोर्स है, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो या फिर मशीन हो, पैसा हो, मेहनत हो, जो भी यहाँ पर रिसोर्स है, जो भी रिसोर्स अवेलेबल है, उनका इस तरीके से यूज करना कि यहाँ पर मतलब जो, मतलब कहना चाहिए जो आउटपुट है, आउटपुट ज्यादा से ज्यादा और अच्छी क्वालिटी वाला निकल करके आए, उसे कहा जाता है प्रोडक्टिविटी। ठीक, आगे देखते हैं आप। देखो, एग्जाम्पल में यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, सपोज दैट एक फैक्ट्री है, ठीक, एक फैक्ट्री में क्या है? 10 मजदूर है, मतलब 10 लेबर है या वर्कर हम कह सकते हैं। ठीक, वर्कर है, एक दिन में कितनी 100 कुर्सियां बनाते हैं, ठीक, 100 चेयर बना रहे हैं। अब अगर वही 10 मजदूर एक दिन में 150 कुर्सियां बनाने लगे, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि उनकी जो प्रोडक्टिविटी है, प्रोडक्टिविटी यहाँ पर इंक्रीज हो गई है। ठीक, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गई, क्योंकि जो इनपुट है,
मतलब जो मजदूरों की संख्या है वही रही। मजदूर तो देखो पहले भी 10 थे, बाद में भी 10 है, लेकिन यहाँ पर जो आउटपुट है, पहले आउटपुट कितना निकल के आ रहा था, सिर्फ वो 100 कुर्सियां बना पा रहे थे, लेकिन बाद में वही 10 लेबर यहाँ पर क्या हो रहे हैं, 150 कुर्सियां बना पा रहे, 150 चेयर यहाँ पर रेडी कर पा रहे, मतलब उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज हुई। और जो आउटपुट है, आउटपुट बोलने से यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो लेबर थे, लेबर ने यहाँ पर जो वर्क किया वो क्या था, इनपुट था। यहाँ पर उनके वर्क का जो रिजल्ट निकल करके आया, ये क्या है, आउटपुट है। तो यहाँ पर आउटपुट मतलब जो कुर्सियां हैं वो क्या हुई, बढ़ करके उनकी क्वांटिटी निकल करके आई, मतलब जो लेबर है, लेबर की यहाँ पर क्या हुआ, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई। तो प्रोडक्टिविटी क्या है, प्रोडक्टिविटी वही है जैसे कोई भी जो रिसोर्स है, रिसोर्स का सही तरीके से यूज करके ज्यादा से ज्यादा और अच्छी क्वालिटी में आउटपुट निकाल करके लेकर आना। ठीक ठीक, अभी हमने यहाँ पर डिस्कस किए थे कि प्रोडक्टिविटी क्या होता है और उसका एक एग्जांपल हमने देखे। अब हम यहाँ पर देखेंगे टाइप्स ऑफ प्रोडक्टिविटी। ठीक, टाइप्स ऑफ प्रोडक्टिविटी मतलब यहाँ पर जो उत्पादकता है उसके क्या कौन कौन से प्रकार होते हैं, इसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखो यहाँ पर कौन कौन से टाइप्स हैं प्रोडक्टिविटी के। फर्स्ट टाइप है यहाँ पर लेबर प्रोडक्टिविटी, मतलब श्रम उत्पादकता। सेकंड है कैपिटल प्रोडक्टिविटी। थर्ड है यहाँ पर मटेरियल प्रोडक्टिविटी। फोर्थ है मशीन प्रोडक्टिविटी। और लास्ट है हमारा टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी। ये टोटल फैक्टर में हम यहाँ पर जो मशीन है, मटेरियल है, कैपिटल है और लेबर है, इन सारी चीजों को मिला करके हम यहाँ पर पढ़ेंगे टोटल फैक्टर में। ठीक है, कुल गुणा उत्पादकता जिसे हिंदी में कहते हैं। तो देखो कौन कौन से टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप क्या है यहाँ पर, लेबर प्रोडक्टिविटी। सेकंड क्या है, कैपिटल प्रोडक्टिविटी। थर्ड क्या है, मटेरियल प्रोडक्टिविटी। फिर क्या है, मशीन प्रोडक्टिविटी। और लास्ट क्या है हमारा, टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी। ठीक, तो ये सारे फैक्टर को, सारे टाइप्स को अब हम यहाँ पर वन बाय वन करके डिस्क्राइब करते हैं। देखो फर्स्ट यहाँ पर जो टाइप लिखा हुआ था हमारा वो क्या था, लेबर प्रोडक्टिविटी, मतलब श्रम उत्पादकता क्या है। देखो द अमाउंट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस बाय एन एम्प्लॉय और वर्कर, मतलब किसी कर्मचारी या मजदूर के द्वारा किए गए उत्पादन की मात्रा। मतलब यहाँ पर जो लेबर है, मतलब सॉरी जो एम्प्लॉय है और जो लेबर है, दोनों के थ्रू यहाँ पर क्या मतलब कहना चाहिए कि जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन की मात्रा को देखा जाता है, मतलब अमाउंट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस, मतलब यहाँ पर जो एम्प्लॉय है और वर्कर है उनके थ्रू किया गया उत्पादन की मात्रा को देखा जाता है। इसका यहाँ पर फॉर्मूला भी लिखा हुआ है। लेबर प्रोडक्टिविटी का जो फॉर्मूला है इसको आप लोग ध्यान रखना। लेबर प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू टोटल अमाउंट अपॉन नंबर ऑफ वर्कर्स और हावर्स वर्क। मतलब यहाँ पर जो कहना चाहिए लेबर प्रोडक्टिविटी है, लेबर प्रोडक्टिविटी में टोटल आउटपुट कितना निकल करके आता है अपॉन नंबर ऑफ वर्कर्स, कितने वर्कर्स हैं उनकी संख्या, और हावर्स वर्क मतलब कितने घंटे उन्होंने काम किया है। देखो अब यहाँ एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, अगर 5 मजदूर एक दिन में 50 टेबल बनाते हैं, मतलब अगर हम यहाँ पर अगर इसको रखें तो देखो टोटल आउटपुट कितना निकल के आ रहा है, 50। ठीक, टोटल आउटपुट कितना है, 50। अब यहाँ पर जो नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं, 5, 5 मजदूर हैं। ठीक, 5 मजदूर या जो मतलब हावर्स वर्क मतलब कितने दिन काम किया है, एक दिन उन्होंने काम किया है। अगर हम यहाँ पर इसका कैलकुलेट करें तो कितना निकल के आता है, देखो हर मजदूर की श्रम उत्पादकता, श्रम उत्पादकता मतलब जो यहाँ पर लेबर प्रोडक्टिविटी है, लेबर प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू 15 इज इक्वल टू 10। ठीक, यहाँ पर अगर हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना निकल करके आएगा, 50 का भाग देंगे 5 में तो इज इक्वल टू 10। मतलब टेबल यहाँ पर यही चीज निकल करके आई कि 5 जो लेबर है, 5 लेबर 50 टेबल बना रहे हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो मतलब कहना चाहिए कि जो लेबर प्रोडक्टिविटी है, लेबर प्रोडक्टिविटी कितनी निकल करके आई, अगर हमने फॉर्मूले में सारी चीज को अप्लाई किए तो यहाँ पर 10, मतलब 10 टेबल एक दिन में बनाई जा रही है। तो यहाँ पर क्या है,
मतलब जो लेबर है या जो एम्प्लॉय है उनके थ्रू एक दिन में कितना काम किया जाता है, तो उसी को कहा जाता है लेबर प्रोडक्टिविटी। तो एक ही लाइन में आप याद रखना है कि लेबर प्रोडक्टिविटी क्या है। लेबर प्रोडक्टिविटी मतलब किसी भी लेबर या वर्कर के थ्रू एक दिन में कितना काम किया जाता है, उसे कहा जाता है लेबर प्रोडक्टिविटी। ठीक, आगे देखते हैं। कैपिटल प्रोडक्टिविटी। कैपिटल प्रोडक्टिविटी मीन्स इसको हिंदी में बोला जाता है पूंजी उत्पादकता। द अमाउंट ऑफ आउटपुट ऑब्टेन फ्रॉम द कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब लगाई गई पूंजी मतलब कैपिटल से प्राप्त उत्पादन की मात्रा। अब यहाँ पर जो भी पैसा लगाया गया है, जो भी मतलब कैपिटल यूज की गई है, उसके बाद में उससे कितना आउटपुट निकल करके आता है, उसे कहा जाता है यहाँ पर कैपिटल प्रोडक्टिविटी। कैपिटल प्रोडक्टिविटी का जो फॉर्मूला है यहाँ पर वो है टोटल आउटपुट इज इक्वल अपॉन कैपिटल प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू टोटल आउटपुट अपॉन कैपिटल यूज्ड। ठीक, एग्जांपल देखते हैं। अगर किसी कंपनी ने 1 लाख पूंजी लगाई और उससे 5 लाख का उत्पादन किया, तो पूंजी उत्पादकता मतलब यहाँ पर है कैपिटल प्रोडक्टिविटी। कैपिटल प्रोडक्टिविटी कितनी निकल करके आएगी अगर हम फॉर्मूले में इसको अप्लाई करें। देखो यहाँ पर उसने कैपिटल कितना यूज किया, 1 लाख रुपए यूज किया, और यहाँ पर आउटपुट कितना निकल करके आया, 5 लाख रुपए उसका आउटपुट निकल करके आया। मतलब ये मान लो कि आपने कहीं 1 लाख रुपए लगाए और उसके बदले में आपको 5 लाख रुपए प्रॉफिट हुआ। ठीक, मतलब 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के बाद में आपने यहाँ पर प्रॉफिट कितना अर्न किए, 5 लाख रुपए। तो यहाँ पर जो 1 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किए वो था इनपुट, और उससे जो रिजल्ट निकल करके आया 5 लाख रुपए, वो क्या है, आउटपुट। ठीक, तो यहाँ पर जो कैपिटल प्रोडक्टिविटी है, कैपिटल प्रोडक्टिविटी मतलब पूंजी उत्पादकता में यही चीज है कि आपने कितना पैसा यूज किए और उस पैसे से आपने यहाँ पर कितना प्रॉफिट अर्न किए, या आपको क्या आउटपुट निकल करके आया, या आपको उससे क्या रिजल्ट निकल करके आया, उसी को कहा जाता है कैपिटल प्रोडक्टिविटी। जैसे मान लो आपने कोई प्लॉट खरीदा है। ठीक, प्लॉट खरीदा आपने, 5 लाख रुपए का प्लॉट खरीदा। 2 साल के बाद में जब आप उसको बेचोगे तो मान लेते हैं कि वो 10 लाख का बिक गया, तो 5 लाख रुपए जो आपने प्लॉट खरीदने के टाइम लगाए थे वो क्या था, इनपुट था। और यहाँ पर जो आपने जब प्लॉट को बेचे और यहाँ पर आपको जो उसका आउटपुट मिला, मतलब जो भी यहाँ पर आपको प्रॉफिट हुआ 5 लाख रुपए का, तो उसे क्या कहा जाता है, उसी को कहा जाता है कैपिटल प्रोडक्टिविटी। मतलब आपने कितना पैसा लगाए और उसके बदले में आपको कितना पैसा मिला। ठीक, फिर है मटेरियल प्रोडक्टिविटी। मटेरियल प्रोडक्टिविटी मतलब हिंदी में इसे कहा जाता है सामग्री उत्पादन। ठीक है, सामग्री उत्पादन। इट टेल्स हाउ इफिशिएंटली द रॉ मटेरियल वॉज यूज्ड। मतलब देखो, जो मटेरियल प्रोडक्टिविटी है वो बताती है कि कच्चा माल बोलने से रॉ मटेरियल का उपयोग कितना कुशलता से किया गया। ठीक, जैसे यहाँ फॉर्मूला इसका लिखा हुआ है, मटेरियल प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू आउटपुट अपॉन मटेरियल यूज्ड। फिर आउटपुट में वही कि यहाँ पर कितना मटेरियल यूज किया गया और उसके बाद में इससे कितना यहाँ पर मतलब कहना चाहिए कि क्या प्रॉफिट हुआ या क्या रिजल्ट निकल करके आया, उसी को कहा जाएगा आउटपुट। तो आगे देखते हैं एग्जाम्पल में। देखो, 100 किलो लकड़ी से 80 कुर्सियां बनती है। मान लेते हैं 100 किलो लकड़ी है। ठीक, इससे यहाँ पर 80 चेयरें बन रही है। अब बाद में वही 100 किलो लकड़ी से, ठीक, बाद में यहाँ पर यही 100 किलो लकड़ी से 100 कुर्सियां बनने लग गई। पहले कितनी बन रही थी, 80, और बाद में कितनी बनने लग गई, 100। मतलब यहाँ पर क्या हुआ, और लकड़ी तो उतनी ही है ना, लकड़ी तो उतनी ही यूज की जा रही है, लेकिन यहाँ पर जो इसका रिजल्ट निकल करके आ रहा है वो इंक्रीज हुआ। कब, बाद में। पहले तो 80 चेयर बन रही थी, पर बाद में 100 चेयर बन रही है। मतलब यहाँ पर क्या हुआ, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई। तो यहाँ पर वही है मटेरियल प्रोडक्टिविटी, मतलब जो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल का कितना एफिशिएंटली या मतलब कह सकते हैं कि कितना सही तरीके से यूज किया जाता है और उससे क्या आउटपुट निकल करके आता है,
उसी को कहा जाता है मटेरियल प्रोडक्टिविटी। ठीक, जैसे यहाँ पर लकड़ी तो उतनी ही यूज की गई, लेकिन पहले क्या हो रहा था, कम चेयरें बन रही थी और बाद में उतनी ही लकड़ी से ज्यादा चेयरें बनने लग गई। मतलब ये क्या है, मटेरियल प्रोडक्टिविटी है। यहाँ पर जो है मटेरियल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई। ठीक, फिर है मशीन प्रोडक्टिविटी। मशीन प्रोडक्टिविटी में मशीन प्रोडक्टिविटी, जिसे हिंदी में कहा जाता है मशीन उत्पादकता। इट टेल्स हाउ एफिशिएंटली द मशीन्स आर वर्किंग। मतलब देखो, अब यहाँ पर जो मशीन प्रोडक्टिविटी है, मशीन प्रोडक्टिविटी बताती है कि मशीनें कितनी प्रभावी ढंग से काम कर रही है। एग्जाम्पल में है, मान लेते हैं कि पहले एक मशीन, मान लो कि कोई भी एक मशीन है, ठीक, कोई भी एक मशीन है जो पहले 1 घंटे में 10 खिलौने बनाती थी। क्या काम कर रही है ये, 10 खिलौने बनाती थी। ठीक है, 10 खिलौने बनाती थी। फिर क्या हुआ, बाद में वही मशीन 1 घंटे में कितने खिलौने बनाने लगी, 15 खिलौने बनाने लगी। तो यहाँ पर क्या हुआ, मशीन की जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज हुई। वही 1 घंटे में पहले वो 10 खिलौने बनाती थी, अब 15 खिलौने बनाने लगी। मशीन तो वही है, मशीन चेंज नहीं की गई है। मतलब यहाँ पर क्या है, मशीन कितने सही तरीके से काम करती है उस चीज को यहाँ पर बताया जाता है और उसी को कहा जाता है मशीन प्रोडक्टिविटी। ठीक, मान लो कि कोई खराब मशीन यूज की जा रही है, अब यहाँ पर क्या होगा, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं होगी। जो यहाँ पर रॉ मटेरियल है वो भी वेस्ट होगा, टाइम भी वेस्ट होगा, पैसा भी वेस्ट होगा, सभी चीजें वेस्ट होगी। ठीक, फिर लास्ट है हमारा टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी। मतलब अब यहाँ पर इसको कहा जाता है हिंदी में कुल गुणक उत्पादकता। दिस इज द मोस्ट comprehensive measure taking into account लेबर की स्पेलिंग यहाँ पर मिस्टेक है, आप लोग इसको जब पीपीटी में पढ़ोगे तो करेक्ट कर लेना। ठीक, अकाउंट लेबर कैपिटल मशीनरी एंड मटेरियल्स मीन्स, देखो अब यहाँ पर ये क्या है, ये जो टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी है, टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी सबसे व्यापक माप है। इसमें जो श्रम है, श्रम बोलने से जो लेबर है, पूंजी मतलब जो कैपिटल है, मशीन ये मशीनरी और सामग्री मतलब मटेरियल, सभी को मिलाकर देखा जाता है। ठीक, सभी को मिलाकर के देखा जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, अगर किसी फैक्ट्री में एक ही रिसोर्स से, मान लो कि कोई, जैसे ये फैक्ट्री है, ठीक है, ये फैक्ट्री है, इसमें एक ही रिसोर्स से मतलब यहाँ पर जो पहले पैसा यूज होता रहा होगा, जो लेबर यूज होती रही होगी, ठीक, जो भी यहाँ पर मशीनें यूज होती रही होगी, जो भी मटेरियल यूज होता रहा होगा, यही सब, मतलब ये क्या है, ये रिसोर्स है। ठीक, ये क्या है, ये रिसोर्स है, ये सब रिसोर्स है और वही फैक्ट्री है, वही रिसोर्स है। ठीक है, वही रिसोर्स है। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि इन सारी रिसोर्स से पहले से ज्यादा उत्पादन मतलब प्रोडक्शन किया जाता है। इसका मतलब क्या है कि उसकी कुल उत्पादकता मतलब जो टोटल प्रोडक्टिविटी है इंक्रीज हो रही है। वही फैक्ट्री, वही रिसोर्स, सब चीज, लेकिन पहले यहाँ पर क्या होता था कि जो प्रोडक्टिविटी थी या जो प्रोडक्शन होता था वो कम होता था, लेकिन अब यहाँ पर यही सारी चीजें यूज करने से प्रोडक्टिविटी है या जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो रहा है। तो इसे कहा जाता है टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी। ठीक, कंक्लूजन देखते हैं इसका। कंक्लूजन, जिसे हिंदी में कहा जाता है निष्कर्ष, उत्पादकता मतलब प्रोडक्टिविटी किसी भी संगठन की कुशलता और प्रगति का माप होता है। ठीक, मतलब यहाँ पर प्रोडक्टिविटी कैसी हो रही है, किसी भी फैक्ट्री में या ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रोडक्शन है वो कैसे हो रहा है, उस चीज को देख करके ही पता लगाया जा सकता है कि जो फैक्ट्री है या ऑर्गेनाइजेशन है वो ग्रो कर रही है या नहीं,
प्रॉफिट अर्न होगा या नहीं कंपनी को। अगर यहाँ पर देखो मशीनें सही से यूज नहीं की जाए, लेबर सही से यूज नहीं हो, या जो पैसा है पैसे को सही तरीके से यूज ना किया जाए, वर्कर और एम्प्लॉय सही तरीके से काम नहीं करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, प्रोडक्शन सही से नहीं होगा, मतलब प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं होगी। इसलिए कहा जाता है कि जो प्रोडक्टिविटी है, प्रोडक्टिविटी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो कुशलता है और प्रगति का माप होता है। ठीक, यह बताती है कि मतलब जो प्रोडक्टिविटी है, प्रोडक्टिविटी यही बताती है कि जो भी रिसोर्स है ऑर्गेनाइजेशन में या फैक्ट्री में, जो भी रिसोर्स है, रिसोर्स बोलने से क्या, वही लेबर, कैपिटल, मशीन, मटेरियल का उपयोग कितनी इफेक्टिव तरीके से किया जा रहा है। ठीक, जितनी अधिक यहाँ पर प्रोडक्टिविटी होगी उतना ही अधिक यहाँ पर प्रोडक्शन होगा, यहाँ पर प्रॉफिट होगा और डेवलप रहेगा ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी फैक्ट्री। ठीक है, प्रोडक्टिविटी वह माप है जिससे पता चलता है कि कोई भी व्यक्ति, मशीन या संगठन, मतलब जो यहाँ पर मान लो कि कोई भी पर्सन है, मशीन है, ऑर्गेनाइजेशन है, अपने रिसोर्स का उपयोग कितनी कुशलता से कर रहा है। ठीक, इसी को क्या कहा जाता है, प्रोडक्टिविटी कहा जाता है। प्रोडक्टिविटी के हमने यहाँ जो प्रोडक्टिविटी है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर किए, उसका एक एग्जांपल देखे, उसके बाद में हमने यहाँ पर टाइप्स ऑफ प्रोडक्टिविटी को डिस्कस किए। ठीक, कौन कौन से टाइप्स देखे उसको हम एक बार और समझ लेते हैं। ठीक, देखो कौन कौन से टाइप्स पढ़े थे हमने टाइप्स ऑफ प्रोडक्टिविटी में। लेबर प्रोडक्टिविटी मतलब लेबर या जो एम्प्लॉय है वो किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में या फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, उस चीज को देखा जाता है। कोई लेबर पहले यहाँ पर मान लो कि कम मेहनत कर रहा है, मान लेते हैं कि कोई कपड़े बनाने की फैक्ट्री है। ठीक, कपड़े बनाने की फैक्ट्री है, क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग का फैक्ट्री है। वहां पर एक एम्प्लॉय पहले एक दिन में मान लेते हैं कि 10 ही कपड़े बनाता था। ठीक, अब वही एम्प्लॉय यहाँ पर एक दिन में 15 कपड़े बना रहा है। मतलब यहाँ पर ये क्या है, ये है लेबर प्रोडक्टिविटी, मतलब यहाँ पर लेबर के काम में इंक्रीमेंट हुआ, मतलब लेबर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई। इसी को क्या कहा जाता है, लेबर प्रोडक्टिविटी कहा जाता है। कैपिटल प्रोडक्टिविटी, कैपिटल प्रोडक्टिविटी मतलब यहाँ पर जो पैसा है, पैसा जैसे हमने एक अभी प्लॉट का एग्जांपल देखे थे कि आप एक प्लॉट को खरीदते हैं 5 लाख रुपए में। ठीक है, अब आपने उस प्लॉट को बेचा 2 साल में, वो गया 10 लाख का, तो आपको यहाँ पर जो प्रॉफिट अर्न हो रहा है उसी को कहा जाता है कैपिटल प्रोडक्टिविटी। अब मान लो, अब यहाँ पर ये तो इंक्रीमेंट की बात हो गई कि ठीक है यहाँ पर जो भी प्रॉफिट था उसमें मतलब वो इंक्रीज हुआ, लेकिन अब मान लेते हैं कि कोई कार खरीद लेता है, कोई कार खरीदता है, अगर उसने 10 लाख की कार खरीद के लाया और जब बेचने जाएगा तो वो 5 लाख की ही जाएगा, तो यहाँ पर ये जो कैपिटल प्रोडक्टिविटी, इसको नहीं कहा जाता। कैपिटल प्रोडक्टिविटी कहा जाता है इसे नहीं कहा जाता। और जब आगे आप थर्ड सेमेस्टर में जाओगे तब आपको ये सारी चीजें पढ़ने में आएगी, गुड डेप्ट क्या होता है और बैड डेप्ट क्या होता है। तो इसे कहा जाता है गुड डेप्ट और इसे कहा जाता है बैड डेप्ट। ये आगे पढ़ना है आपको, लेकिन फिर भी मैंने बता दी थी। थर्ड क्या है, मटेरियल प्रोडक्टिविटी। मटेरियल प्रोडक्टिविटी में क्या कि पहले मान लेते हैं यहाँ पर, जैसे एक चेयर बनाने वाला एग्जांपल देखे थे कि 100 किलो लकड़ी है। ठीक, 100 किलो लकड़ी में यहाँ पर पहले क्या होता था, 80 चेयर बनती थी। अब इसी 100 लकड़ी से अब मान लेते हैं कितनी चेयर बन रही है, 100 चेयर बन रही है। मतलब जो मटेरियल है उसका सही यूज हो रहा है। ठीक है, उसका क्या हो रहा है, सही से यूज हो रहा है, मतलब यहाँ पर इसको क्या कहा जाता है, मटेरियल प्रोडक्टिविटी कहा जाता है। फिर है मशीन मशीन प्रोडक्टिविटी। ठीक, मशीन प्रोडक्टिविटी, मशीन प्रोडक्टिविटी क्या है, मान लेते हैं कि जैसे कोई एक मशीन है, किस चीज की मशीन, मान लेते हैं कि कोई कपड़े बनाने वाली ही मशीन है। ठीक, जैसे हमने अभी यहाँ एग्जांपल देखे, तो यहाँ हमने एग्जांपल देखे थे, एक एम्प्लॉय यहाँ पर कपड़े बना रहा था। कपड़े बनाने में मान लेते हैं कि एम्प्लॉय पूरी मेहनत कर रहा है, लेकिन मशीन ही सही नहीं है। ठीक, मशीन ही सही नहीं है, वो एक दिन में यहाँ पर मान लेते हैं कि सिर्फ 5 ही कपड़े बना रही है, 5 ही कपड़े बना रही है। ठीक, और बाद में वो यहाँ पर एक दिन में 10 कपड़े बनाने लगी।
10 कपड़े बनाने लगी, मतलब यहाँ पर क्या है, ये मशीन प्रोडक्टिविटी, मतलब मशीन के कारण अब यहाँ पर जो प्रोडक्शन है वो अच्छे से हो रहा है। यहाँ पर मटेरियल की वजह से अच्छा प्रोडक्शन होने लगा, यहाँ पर कैपिटल की वजह से अच्छा मतलब कहना चाहिए कि प्रोडक्टिविटी होने लगी, प्रोडक्शन होने लगा, और यहाँ पर लेबर की वजह से अच्छा प्रोडक्शन होने लगा। तो इसी को क्या कहा जाता है, लेबर प्रोडक्टिविटी, कैपिटल प्रोडक्टिविटी, मटेरियल प्रोडक्टिविटी, मशीन प्रोडक्टिविटी। और लास्ट में क्या है, टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी, मतलब टोटल फैक्टर में हम यहाँ पर देखते हैं कि लेबर, कैपिटल, मटेरियल और मशीन, इन सारी चीजों को मिला करके देखा जाता है कि मान लेते हैं जैसे एक फैक्ट्री है, ठीक, एक फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री में यही लेबर, यही कैपिटल, यही मटेरियल और यही मशीन यूज होते हैं। यही सारी चीजें यूज होने के बाद में भी ये जो फैक्ट्री है, ये फैक्ट्री एक साल में 1 करोड़ का ही इसका टर्नओवर है, ठीक। लेकिन अब यहाँ पर मान लेते हैं कि ये जो सारी चीजें यही है, यही लेबर, यही कैपिटल, यही मटेरियल और यही मशीन, लेकिन मान लेते 2025 में इस फैक्ट्री का टर्नओवर है 1 करोड़ रुपए। अब 2026 में इसका टर्नओवर अभी स्टार्टिंग है, लेकिन फिर भी एक एग्जांपल, इसका टर्नओवर मान लेते हैं 2 करोड़ रुपए। तो यहाँ पर क्या हुआ, इन सारी चीजें वही है, वही लेबर है, वही कैपिटल, वही मटेरियल, वही मशीन, वही फैक्ट्री, सब कुछ वही, लेकिन फिर भी यहाँ पर क्या हुआ, जो फैक्ट्री है उसने ज्यादा प्रॉफिट अर्न करी। तो इसे ही क्या कहा जाता है, टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी कहा जाता है, ठीक। आप किसी पॉइंट में कोई डाउट होगा तो आप पूछ लीजिए। कोई डाउट हो तो पूछ लो, या समझ में आ गया हो तो बता दो। ठीक, कल हम यहाँ पर जो प्रोडक्टिविटी है, प्रोडक्टिविटी के इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। नारायण सिंह, नो डाउट। कृष्णा, नो मैम, इज क्लियर, ठीक। किसी का कोई डाउट नहीं है? क्या समझ में नहीं आया? जो बच्चे मैसेज नहीं कर रहे हैं उनको क्या समझ में नहीं आया? फिफ्थ वाला समझ में नहीं आया? देखो लास्ट वाला क्या है, टोटल फैक्टर। टोटल मतलब सबका टोटल कर लो, और यही सारी चीजें यूज होती थी, ठीक। किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी फैक्ट्री में या ऑर्गेनाइजेशन में वही मशीन यूज हो रही है, वही लेबर यूज हो रहा है। एक मिनट, ठीक। देखो इसमें क्या है, टोटल फैक्टर। टोटल फैक्टर मतलब सारी चीजों को यहाँ पर जोड़ लेना है अब, कि लेबर, जो कैपिटल है, जो मटेरियल है, जो मशीन है, ठीक है। अब यहाँ पर वही सारी चीज इस फैक्ट्री में यूज हो रही है। सबसे अच्छा हम एक एग्जांपल लेते हैं, फार्मर वाला, ठीक। जैसे कि यहाँ पर किसानी, मान लेते हैं कि खेतों में जो धान लगता है, ठीक, जो किसान है, हर साल किसान उतना ही पानी चलाता है, उतने ही दवाई डालता है, वैसा ही वही धान जो बीज लगाता है वही बीज रोपता है, सारी चीजें सेम करता है, ठीक है। लेकिन किसी किसी साल उसको बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है और किसी किसी साल उसको ज्यादा अच्छा प्रॉफिट नहीं होता है। मतलब यहाँ पर जो एक फार्मर है, ठीक है, जो एक फार्मर है, उसने क्या किया, वही सारा बीज यूज किया, वही पानी चलाया, वही सूर्य है, वही वैसी ही उसकी किरणें हैं, वैसे ही उसने दवाई डाला, वही इंसान है, वही हाथ है काम करने वाला, सब कुछ सेम है।
लेकिन कभी कभी यहाँ पर क्या होता है, जो फार्मर है उसको कभी कभी यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है और कभी कभी लॉस हो जाता है। तो जो यहाँ पर सारी चीजें वही है लेकिन फिर भी उसको जो यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है उसे कहा जाता है टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी। ठीक, मतलब यहाँ पर जो एक कंपनी है या फैक्ट्री है या जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, इस ऑर्गेनाइजेशन में वही एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, मतलब वही वर्कर है या वही लेबर है, एम्प्लॉय है, और वही सैलरी, मतलब पैसा तो वैसा ही रहता है ना, वही पैसा यूज कर रहा है, वही सैलरी दे रहा है, वही मटेरियल भी यूज कर रहा है और वही मशीनें भी यूज हो रही है, सब कुछ सेम है। लेकिन कभी कभी ऐसे होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है या जो यहाँ पर ये फैक्ट्री है ये कभी कभी लॉस में चले जाती है और कभी कभी प्रॉफिट अर्न कर जाती है। तो यहाँ पर ये जो प्रॉफिट अर्न कर रही है इसी को कहा जाता है टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी। मतलब सारी चीजों को मिला करके देखा जाता है कि जो फैक्ट्री है या ऑर्गेनाइजेशन है उसने प्रॉफिट अर्न की या नहीं की। ठीक, और किसी को कुछ डाउट? ठीक है, कल हम यहाँ पर जो प्रोडक्टिविटी है, प्रोडक्टिविटी के इम्पोर्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। आज की हम अपनी क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। ठीक, ठीक है, अपनी क्लास आज की यहीं पर एंड होती है। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।